नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी जेई के फॉर्म फिलिंग हो रही है और बच्चे खूब जम करके जो है फॉर्म को भर भी रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, बच्चों की क्वेरी कई बार आ रही है सर कि इसमें जो है मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को वेटेज मिल रहा है, तो हम कैसे उसमें फाइट करेंगे, हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए कि हम जो है सेफ जोन में रहें। तो आज मैं आपको इसकी पूरी गणित बताने जा रहा हूं कि आखिर आपका नंबर कैसे बनेगा और आप कैसे उनके साथ कंपटीशन में हैं, या आप अपने आप को कंपटीशन में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले लोग हैं जो ऑलरेडी वहां पर बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जॉब कर रहे हैं, वो उनके वेटेज के साथ आप फ्रेशर होकर के उनसे कैसे उनके साथ कैसे आप कम्पीट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कर रहा है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर के पद पर, तभी उसको वेटेज मिलेगा। तो पहली बात तो आपने मन से ये हटा दीजिए कि आप कहीं पर भी कोई आदमी है या कोई पर्सन है जो आपका जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, अदर देन बिहार स्टेट, तो उसको वेटेज मिलेगा। तो उसको वेटेज मिलने वाला नहीं है। साफ साफ नोटिफिकेशन में ये है कि अगर आप जो है बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी जेई पोस्ट मतलब जेई पोस्ट पर अगर आप कार्यरत हैं तभी आपको वेटेज मिलेगा। इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट पर अगर आप जेई के पद पर हैं, आपने काम कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आपकी बार बार क्वेरीज आ रही थी। ठीक है ना। दूसरा कि हमारा जो है नंबर कितना हो, 70 प्लस अगर हमारा स्कोर रहता है तो हम बिल्कुल सेफ जोन में रहते हैं। अब ये 70 प्लस स्कोर का मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको सारी कहानी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है ना। तो जरा देखिए 70 प्लस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जरा देखिए यहां पे आप सभी लोग, जैसे सपोज करिए आपको पता है कि टोटल जो आपका रिटर्न मार्क्स होना है वो 100 नंबर का रिटर्न मार्क्स होना है, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर होना है। 100 नंबर में जो भी आपके नंबर आएंगे उसकी काउंटिंग जो है 75 नंबर में होनी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 75 नंबर में काउंटिंग कैसे होगी। सपोज करिए जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका 100 नंबर का रिटर्न है, ठीक है ना, आपको 70 प्लस नंबर लाना है। मैंने आपको यही बता रहा हूं कि अगर आप 70 प्लस नंबर 100 में ले आते हैं तो बिल्कुल आप जो है जेई बनेंगे, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बच्चे कमेंट करके कहेंगे अरे नहीं 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 सर, उसमें इतना वेटेज मिल रहा है, उल्टा सीधा कमेंट में भी लिखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। आप खुद बताओ बेटा कि क्या जितने लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं केवल उन्हीं को नौकरी मिलेगी? आप ये भी तो सोचो जो वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं वो आपके साथ क्या कंपटीशन में रिटन टेस्ट में है? क्या उनको उतना टाइम मिल रहा है कि वो आप कितना वो पढ़ाई कर पा रहे हैं? तो सारी नेगेटिव बातें हटा दीजिए। अगर उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि उनको वेटेज मिल रहा है, तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट है कि आप जम करके तैयारी कर रहे हो, तो आप वहां से अपने आप को बैलेंस कर पाओगे बेटा। और रिटर्न में ज्यादा चांस है कि आप उनके ऊपर जा सको, उस नंबर को आप बैलेंस कर पाओ। तो सपोज करो मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको 100 में 70 प्लस स्कोर करना है। आप 70 प्लस स्कोर करने का मतलब यह, सपोज करिए आपने 100 में 80 मार्क्स स्कोर किया, 100 में आपने 80 मार्क्स क्या किया, स्कोर किया, तो आपके परसेंटेज कितने हो गए? आपके परसेंटेज कितने हो गए 100 में? तो आप कहोगे हमारे सर 80% हो गए। कितने परसेंट हो गए आपके बेटा? 80% हो गए। अब आपकी काउंटिंग आपकी 75 नंबर में होनी है, तो इसको आप क्या करो, अगर इसको आप 75 मार्क्स में इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, कितने मार्क्स में 75 मार्क्स अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे नंबर कितने हुए, तो इस 80 को आप जो है 0.75 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 0.75 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके नंबर टोटल आ जाते हैं 60 मार्क्स। कितने आ गए बेटा? 60 मार्क्स आ गए। तो 75 में आपको कितने मार्क्स मिल गए? आपके 60 मार्क्स मिल गए। अब ये आपके 60 मार्क्स बेटा टोटल आपके कितने मार्क्स में बन रहे हैं? 75 में 60 मार्क्स मिल रहे हैं। और टोटल जो आपको टोटल जो मार्क्स हैं जेई में वो 75 नंबर आपके टेक्निकल का है और 25 नंबर आपका किसका है, जो आपका जो वेटेज मिल रहा है। तो आप मोटा मोटा ये मान लो कि आपके 100 में 60 नंबर बन रहे हैं। 100 में कितने नंबर बन रहे हैं? 60 नंबर। और पक्का जिनके 60 नंबर आ रहे हैं बेटा, जिनके 60 नंबर 100 में आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 100 में से, क्योंकि 25 नंबर का जो वेटेज केवल उनको मिल रहा है, फ्रेशर स्टूडेंट को नहीं मिल रहा है। तो जिनके भी 100 में 60 नंबर आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे, है ना, 70 प्लस नंबर आपको यहां पर लाना है। सारी कहानी मैंने आपको बता दी। तो 60 नंबर अगर आपके 100 में आ रहे हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का, ये मेरी बात नोट कर लीजिए। अब आप एक कमेंट करके मत बोलिएगा सर ऐसे मार्क्स आते नहीं है, नहीं आएगा। अरे भैया इतनी ज्यादा पोस्ट है ना, तो अगर आप 60 मार्क्स 100 में लेकर के आ रहे हैं, 100 में 60 मार्क्स,
हमने नंबर काउंटिंग किसमें कर दी, 75 में, तो ये टोटल मार्क्स किसमें हो गए, 25 नंबर तो आपको मिल नहीं रहा है, आपको 75 नंबर में से ही जो नंबर मिल रहा है वही मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 60 मार्क्स, तो आप पक्का जेई बनेंगे। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें तैयारी हिसाब से करनी है कि हमें जो हमारा जो रिटन टेस्ट हो रहा है उसमें हम 100 में 80 नंबर या 70 प्लस नंबर ले आए, जिसके कारण हमारी 75 में जो मार्किंग हो 60 नंबर के आसपास हो जाए। तो इससे होगा क्या कि आप पक्का बेटा आपका जो है सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन अब इतने मार्क्स लाने के लिए 70 प्लस मार्क्स रिटर्न में लाने के लिए 100 में है ना, या 80 मार्क्स आपको लाने के लिए मेहनत जी जान से करनी पड़ेगी। और सिंपल सी बात है बेटा, बिना रगड़े कोई चीज मिलती नहीं है ना, बिना रगड़े कोई चीज नहीं मिलती, एक बार आपको रगड़ना पड़ेगा। और आप मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप ये बताइए क्या हम ये चीज करने के लिए तैयार नहीं है? भाई हम स्टूडेंट हैं, हमारा मकसद केवल क्या है कि हम पढ़ाई करें। तो हम अभी ये इस बारे में क्यों सोचें कि उनको कितना वेटेज मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है? अरे भैया आपके पास भी वेटेज है, किसका, पढ़ाई का, उसका तो फायदा उठाइए। तो ये चीज मैं आपको समझाने आया हूं बेटा कि इतने मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा जरूर, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है बेटा कि इसमें कोई नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन ही नहीं है, कोई आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन नहीं है, सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हो सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो आपकी तैयारी बेटा, अभी आपने एसएससी जेईई का पेपर दिया, आपने रेलवे इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर ही रहे हो, आरआरबी जेईई की तैयारी आप कर ही रहे हो, तो अगर बीटीएससी के साथ अगर आप जो लगे हैं तो पक्का आपकी कई सारे जॉब आप एक साथ कवर करेंगे। एसएससी जेईई का सीबीटी 2 कवर कर सकते हैं जिनका सीबीटी 1 अच्छा हुआ होगा, ठीक है। आरआरबी जेईई का आप सीबीटी 2 कवर कर सकते हैं। बीटीएससी को आपको टेक्निकल ही पढ़ना है, तो केवल टेक्निकल पढ़ने से आपके पास भी वेटेज है, आपके पास भी जो है चांस है कि आप जेईई बनिए बिहार में, ठीक है ना। तो कोई भी नेगेटिव बात अपने मन में मत लाइए, सीधा सीधा कैलकुलेशन है बेटा कि आपको रिटर्न में वेटेज मिलेगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो, और जो ऑलरेडी जहां पर जॉब कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको उतना टाइम उनको नहीं मिलता है कि वो पढ़ाई कर पाए। तो इस बात का भी आपको फायदा उठाना है, ठीक है ना। और हमारी जो बबुनी लोग हैं, जो गर्ल्स लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास तो और शानदार मौका है, उनको तो इतने भी नंबर नहीं लाने हैं। उनके नंबर अगर आप जो है कह सकते हैं कि आप 70 प्लस नंबर ना लाके आप 60 प्लस नंबर भी ले आएंगे, 60 नंबर के आसपास भी आप 100 में ले आएंगे, 100 में जो है रिटर्न में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, जो भी आपकी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो गर्ल्स के लिए तो और शानदार मौका है कि क्योंकि वहां पर 35% आरक्षण है, तो 35% आरक्षण है, आरक्षण को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया, वीडियो वहां पर जाकर के देख सकते हैं किसको कितना जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप तैयारी बेटा इस तरह से करेंगे तो आपको पक्का आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। बाकी पोस्ट के बारे में मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि किस विभाग में कितने पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो आपको केवल टेक्निकल ही पढ़ना है बेटा, और 70 प्लस स्कोर ले आएंगे 100 में तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर आप टेक्निकल की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से और जीरो से करना चाहते हैं, हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा ये फाउंडेशन बैच आराम से ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच ले सकते हैं मात्र 899 रुपए में, मात्र 899 रुपए में बेटा। और इसकी जो वैलिडिटी है पूरे 1 साल होने वाली है, मतलब 1 साल तक पूरी आपको जो है वैलिडिटी आपको मिलेगी। 1 साल तक कोई परीक्षा की आप तैयारी कर सकते हैं मात्र एक ही बार के पेमेंट में। और लाइव क्लासेस मिलेंगी बेटा, क्या मिलेंगी आपको? लाइव क्लासेस मिलेंगी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आपको कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जो डीआरडीओ सेप्टम 11 का जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ यहां से मिलेगा गिफ्ट के तौर पर। सत्यम सर के द्वारा 20 दिसंबर सुबह 11 बजे आप लाइव जुड़ना मत भूलिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा बेटा कि एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है शानदार प्रैक्टिस सेशन आपका करा रहे हैं, किसके लिए? बिल्कुल फ्री है, बीटीएससी जेईई के लिए। 3-4 वीडियो का मैंने आपको प्रैक्टिस करा भी दिया, 3-4 लेक्चर का, आप जरूर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और आगे क्लासेस आपको कैसी चाहिए। तो थ्योरी का तो ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, आप शानदार तरह से तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच भी आपका यूट्यूब पर चल रहा है, वहां पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। आगे और क्या चीजें हो सकती है हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे भैया। मेहनत से नहीं घबराना है, मेहनत से नहीं घबराना है बेटा, क्योंकि मेहनत से हर चीज आपको मिलेगी बेटा, बिना मेहनत के कोई चीज मिलने वाली नहीं है। ना करने के बहुत सारे बहाने और करने का कोई बहाना नहीं है। तो बहाना मत करिए, आराम से खूब जम करके पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।